Dear students, today we are going to discuss about letter writing. अब लेटर राइटिंग की जहाँ तक सवाल है कि यहाँ जो है दो तरीके का लेटर राइटिंग होता है, फर्स्ट फॉर्मल एंड सेकेंड इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल लेटर का चलन काफ़ी कम हो गया क्योंकि हम इनफॉर्मल में हम फैमिली मेम्बर को लिखते हैं, फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशंस, क्योंकि इन सब को अब हम फ़ोन के जरिए ही सब आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी राइटिंग लिखना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए खास करके एग्ज़ाम में ही होता है, बाकी बड़े क्लास में भी अब सिर्फ ये फॉर्मल लेटर राइटिंग ये लिखना पड़ता है। और फॉर्मल लेटर राइटिंग में because in formal letter writing we can write about complaint to the editor, principal. In formal letter writing we use subject. On the other hand, in formal letter writing, because when we are going to write someone else, for example our family member, friends, relatives, at that time we don't use subject because they know me very well, that's why we don't use subject. On the other hand, in formal letter writing we use subject because with whom we are going to write letters, they don't know me properly, that is why we use subject. Now we will discuss about the format of formal letter writing. Earlier I told you in formal letter writing we don't use subject. On the other hand, formal letter writing we use subject because subject जब तक हम नहीं लिखेंगे, जैसे किसी कहानी का एक टाइटल होता है तो वो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उस लेटर का वो एक टाइटल है, क्योंकि हमारा वो रिश्तेदार नहीं है, हमारे तरह ढेर सारे लोग उसको लिखने वाले होते हैं, उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि हमारे लेटर को लाइन बाय लाइन पढ़े, इसलिए वो सिर्फ हमारा सब्जेक्ट पढ़ के देखता है, उसके लिए सूटेबल है तो बाकी नीचे पढ़ेगा, अदरवाइज वो फेंक देगा। जबकि हम अपने इनफॉर्मल में अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिसको भी लिखते हैं वो हमें फेस टू फेस जानता है, हमारा एक एक लाइन को वो ढंग से पढ़ेगा। इसीलिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि छोटे बच्चों के एग्जाम में ये सब लेटर राइटिंग होते हैं, वरना अब तो ये इनफॉर्मल का चलन ही समाप्त हो गया क्योंकि जब से मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना आ गया। लेकिन अभी भी हम फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते हैं, खास करके बच्चों के एग्जाम में ये अच्छे नंबर के होते हैं। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट जो है सबसे पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एड्रेस लिखना है, और एड्रेस हमें ये नहीं लिखना है कि लंबी कई लोगों का बहुत लंबा होता है, साथ में लोकेशन होता है, हमें कुछ नहीं, एटलीस्ट 3 लाइन में हमें एड्रेस लिखना है। और ये एड्रेस होगा किसका, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। यानी कि जो लिखने वाला है उसका खुद का एड्रेस होगा, सेंडर्स एड्रेस। जस्ट उसके बाद हमें क्या करना है, डेट लिखना है, और डेट में DATE शब्द हमें लिखना नहीं है, और ध्यान रहे कि हमें बिल्कुल लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है। तो हमें डेट, फॉर एग्जांपल आज है 19, तो हमें ये नहीं कि 19 जनवरी 1, नहीं, बिल्कुल नहीं, 19 जैन 2021। ध्यान रहे कि हमने यहाँ एक लाइन को छोड़ा है, फिर हमें एक लाइन छोड़ना है। वंस अगेन हमें लिखना है क्या, एटलीस्ट जिसको हम लिखते हैं 3 लाइन में वो एड्रेस लिखना है। अगर हम एडिटर को लिखेंगे या टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को, दैट एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया नीड वैली जो भी लिखना है, यानी इसको हम कह सकते हैं जिसे हम लिख रहे हैं द रिसीवर्स एड्रेस,
receiver's address, sender's address, receiver's address, it must be at least 3 लाइन। देखो हमने किस तरह से लाइन को छोड़ा है। आफ्टर दैट हमें लिखना है इसमें सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि ये पुराने लेटर में होता है, पहले सब्जेक्ट फिर सर और मैडम एज ए सैल्यूटेशंस, लेकिन हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक लाइन छोड़ना है और फिर सैल्यूटेशंस, सर मैडम डियर सर वट एवर, डोंट यूज पंक्चुएशन है। सब सब्जेक्ट के सर के बाद हमें कोई कोमा वगैरह नहीं लगाना, फिर हमें एक लाइन और छोड़ना है। अब हमें सब्जेक्ट में पूरा सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं भी है, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट ऐसे, इसमें हमें कंप्लीट लाइन हमें नहीं लिखना है। डोंट यूज इज, एम आर, वाज, वर, बिल्कुल जैसे किसी न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है, कहानी का हेडलाइन होता है, ये एप्लीकेशन का वो हेडलाइन होगा सब्जेक्ट। फिर हमें एक और लाइन छोड़ना है क्योंकि हमने सैल्यूटेशन पहले लिख दिया है, सब्जेक्ट बाद में। लेकिन ओल्ड पैटर्न में क्या था कि सब्जेक्ट पहले लिखते थे और सैल्यूटेशन बाद में लिखते, फिर एक लाइन छोड़ना है। अब यहाँ से बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि पूरा बॉडी ऑफ द लेटर पूरा लिखते गए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टॉपिक जो होता है उसमें लेटर के क्वेश्चन में ही होता है क्या प्रॉब्लम है, हमें पूरा लिखना है। उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, उसके लिए क्या रिक्वेस्ट करेंगे वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर में जो प्रॉब्लम है हमने वो लिखा और उसका समाधान कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या कर, मतलब क्या क्या लिखेंगे, एडवाइस देंगे। हमें एक लाइन छोड़ना है और जैसे ही हमने लाइन छोड़ेंगे तो बिल्कुल हमें यहाँ से लिखना है। बेशक हमारा फुल स्टॉप यहाँ, ये नहीं कि यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से एक लाइन छोड़ना है, लेकिन पैराग्राफ चेंज, पूरा बॉडी ऑफ द लेटर में पूरा सम अप कर लेंगे और लास्ट में एक लाइन वही थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ना है योर्स, और योर्स में कोमा हमें नहीं लगाना है। ये जैसे जनरली क्या होता है योर्स हम कोमा लगाते हैं, बिल्कुल लेटर में लगाना है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। इसमें हमें क्या लिखना है, सिंसियरली, ट्रूली, या सिंसियरली लिखें या thus we can complete this letter. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा कि यहाँ सिंसियरली, ट्रूली की जगह पर अफेक्शनेटली, लविंगली, वट एवर हम लिख सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर में हमें क्या नहीं देना है, सब्जेक्ट नहीं देना है। और लिखने का तरीका जो स्टार्टिंग में जब लिखते हैं वो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी उसमें भी सेम एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, क्योंकि उसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता, क्योंकि हम किसी को लिखेंगे तो इनवेलप के ऊपर रिसीवर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ सेंडर्स एड्रेस, डेट और यह सैल्यूटेशन के बाद हम लिखना शुरू कर देंगे। और सिंसियरली, ट्रूली के जगह पर अफेक्शनेटली, लविंगली हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन बात हमें इनफॉर्मल की नहीं करनी, हमें करनी फॉर्मल लेटर की बात करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें लिखना है किसी एडिटर को लिखेंगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, लाइट पानी की समस्या है। तो एडिटर का मतलब ये नहीं कि एडिटर जो है वो क्या करेगा कि यहाँ आके लाइट पानी का समस्या, वो कोई मंत्री नहीं है, वो कोई लीडर नहीं है जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हाँ, ये इतना करेगा कि वो इस लेटर को पढ़ने के बाद, वो जानकारी हासिल प्राप्त करने के बाद वो अपने संवाददाता को भेजेगा और फिर जब सत्यता को परखने के बाद वो जो है ना न्यूज़पेपर में उसको खबर बना के छापेगा। क्योंकि हम एडिटर को लिखते हैं, इसके बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे क्या कि हमने कहा कि सब्जेक्ट, अगर हम इसी लेटर में हमने लिखना है एड्रेस, डेट डालने के बाद सब्जेक्ट, सपोज कर लेना
कि इसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का इरेगुलर सप्लाई है, तो हम लिख सकते हैं इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस इसमें कहीं हमने इजामार वाज वर है जब का कोई हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हमने। इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर लाइन छोड़ना है क्योंकि एडिटर को हम लिख रहे हैं, तो हमारे एरिया में हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, तो हम स्टार्टिंग में यह लिख सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, ये लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, या फिर थ्रू द कॉलम ऑफ, कई इसके लाइन है, मैं इस तरह से लिखता हूं थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of authority concern। इसको हम अथॉरिटी सिंगुलर में भी लिख सकते हैं और वाई हटा के IS कर देंगे, अथॉरिटी इज कंसर्न, अथॉरिटी कंसर्न। टुवर्ड्स irregular supply of water and irregular supply of water and electricity in this area। ये तो क्वेश्चन में ही है और हमने क्वेश्चन लाइन को सिर्फ अपने ओर से क्या लिखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके स्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटी कंसर्न, मैं संबंधित अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, टुवर्ड्स की ओर, कहाँ, इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन दिस एरिया, एरिया का नाम भी लिख सकते हो, इन विकासपुर एरिया, जनकपुर एरिया, उत्तम नगर एरिया नाम दे सकते हो, या फिर इन दिस एरिया। अब क्या क्या वर्तमान में स्थिति क्या है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट कम्स 10 to 12 आवर्स इन ए डे, मतलब इसका जो प्रॉब्लम है ये कर सकते हैं, लाइट के बारे में लिखें, इट कम्स 10 to 12 आवर्स इन अ डे, ये दिन में 10 से 12 घंटे आते हैं, दिन का मतलब है दिन रात मिलके 10 से 12 घंटे आते हैं। विदाउट लाइट we have to face many problems, problems। इसमें कई प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे क्या कि पुअर स्टूडेंट्स डोंट हैव, many students they don't have generator, they can't afford generator or inverter, they can't study properly, CBSE board examination is near, तब कई तरह का प्रॉब्लम हम उसमें से कुछ अपने ओर से भी दे सकते हैं। People have to face a lot of problem without electricity, sometimes they have to spend whole night without electricity,
if there is no electricity, there is no water in water tap. अगर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर पानी भी नहीं होगा, क्योंकि लाइट नहीं तो फिर मोटर कैसे चलेगा. The people of this area have to face both problems without electricity and water. अब हमें ये पूरा प्रॉब्लम लिखने के बाद हमें पैराग्राफ चेंज करना है. ये सब हम अपनी ओर से दे सकते हैं. फिर जस्ट पैराग्राफ मैंने कहा बीच से नहीं, यहाँ से आई कमा देयरफॉर, आई देयरफॉर फिर कमा रिक्वेस्ट यू प्लीज. उसको विजिट करो, अपने एरिया में बुलाइए, उसको विजिट करके देखेगा कि हमने जो लेटर लिखा है वो क्या सही है या नहीं. विजिट दिस एरिया एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अगली लाइन से थैंकिंग यू, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में लिखा था. एक लाइन छोड़ना है, योर्स, इसमें कॉमा नहीं लगाना है, एक लाइन यहाँ छोड़ना है. योर्स सिंसियरली, और क्योंकि क्वेश्चन में खुद से नाम होगा, जैसे यू आर अमित लिविंग एट WZ व्हाटएवर, तो जो एडिट नाम है तो हमें सेंडर्स का एड्रेस, वही नाम तो नहीं लिखते एड्रेस में, सिर्फ सेंडर्स एड्रेस हम वही लिखेंगे जो लेटर में क्वेश्चन में होगा. और उसी में अगर यू आर अमित है तो हमें अपना नाम नहीं लिखना है, योर सिंसियरली अमित, और कुछ नहीं है. और ये लेटर सबसे ज़्यादा मार्क ऑब्टेन करने वाला है, क्योंकि इसमें 50% बातें और एड्रेस जो है ये तो क्वेश्चन में से ही है. 50% बात और ऊपर का लाइन और ये लिखने का भी तरीका है. ऊपर का लाइन हमें कुछ रटा हुआ है, नीचे का तरीका हमें अगर रट लेते हैं, ऊपर का नीचे का, बाकी इसमें जो क्वेश्चन जो है नहीं, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है. सॉल्यूशन हम अपने हिसाब से कुछ लाइनें बना के, जिसको हमने लिखा नहीं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक दो लाइन लिखेंगे, बाकी ये भी रट सकते हैं, ये भी रट सकते हैं. और कुल मिला के हम लेटर राइटिंग में एटलीस्ट 80 से 90% मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए